नमस्ते। मन, कर्म और वचन से एक होकर काम करना सभी संस्कारों का परिणाम है। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में 16 संस्कार कहे गए हैं, जो गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होते हैं और अंत्येष्टि संस्कार के साथ समाप्त होते हैं। इस क्रम में मनुष्य के जीवन में अनेक संस्कार बनते हैं, अनेक संस्कार संपन्न होते हैं और उन संस्कारों से मनुष्य का जीवन बनता है। और मनुष्य के जीवन और चरित्र का अंतिम परिणति यही है कि यदि मनुष्य मन, वचन और कर्म तीनों से एक है, अर्थात जो मन में सोचता है वही वचन से बोलता है और वही कर्म में करता है, तो इन सभी संस्कारों का परिणाम सफल माना जाता है। और यदि आपके मन, वचन और कर्म तीनों एक हैं, तो आपका जीवन सचमुच भक्तिमय, सफल और सजनता से परिपूर्ण होगा। अगर आपके मन, वचन और कर्म तीनों तीन हैं, मन में सोचते कुछ हैं, वचन से बोलते कुछ हैं और कर्म से करते कुछ हैं, तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं के साथ साथ अनेक प्रकार के कुकृत्य करने के विचार मन में पैदा होंगे और आप कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक कि आपके मन, क्रम और वचन तीनों एक नहीं होंगे। और मन, क्रम और वचन तीनों को एक करना यह अत्यंत ही साधना का काम है। अपने जीवन में यदि आप सच बोलने की साधना, सही सोचने की साधना, सकारात्मक विचारों को रखने की साधना और सकारात्मक चिंतन की साधना करते हैं, तो आप मन, क्रम और वचन तीनों को एक कर सकते हैं। और जब तीनों एक हो जाते हैं तब प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपके जीवन में सारे सुख सुविधा तो उपलब्ध होते ही हैं, आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत विकास होता है, जिससे कि आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय और दूसरों के परोपकार में लगने वाला होता है। आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे कि आप भगवान की आराधना कर पाते हैं, भगवान के चरणों में अपने सभी कामों को अर्पित कर पाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। और इससे आप सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। हमें समाज में कैसे रहना है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना है, और अन्य जो अपने सामाजिक संबंधों में लोग हैं या हमारे व्यवहारिक प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग आते हैं हमारे संपर्क में, तो हमें उनके साथ कैसा बर्ताव और व्यवहार करना है, ये सब हम सीख जाते हैं। और इससे हमारे जीवन में पारिवारिक एकता बनती है, पारिवारिक एकता से सामाजिक एकता बनती है और सामाजिक एकता से राष्ट्र की एकता बनती है। तो हम राष्ट्र को एक रखने में, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति आती है कि भगवान राम का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मन, क्रम, वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भगवान राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मन, क्रम और वचन से जो अगोचर है, यानी जिनके बारे में हम मन से सोच नहीं सकते कैसे हैं, वचन से उनकी वर्णन नहीं कर सकते, और वो हम कर्म से
उनके समान हो नहीं सकते। अर्थात वह अगोचर प्रभु जो हैं वो दशरथ जी के एक मन क्रम वचन एक होने के कारण आज उनके आंगन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने सभी संस्कारों और कर्मों को करते हुए अपने मन और कर्म को एक रख करके उसकी अभिव्यक्ति वचन से करें। अर्थात हम अपने मन, वचन और कर्म को एक रख सदैव अपने कर्म में लगे रहें, सदैव प्रसन्न रहें। धन्यवाद।